हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार। श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरे कृपा तारी, प्रबलपुरी लोच हमारी। कार्य स्नान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। गुरपुरे कृपा तारी, प्रभपुरी लोच हमारी। कार्य स्नान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर ध्याइयै। आंदन सो कृत करिए राव। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोबड़ भागी पाए। कोट जन्म के किल विघनासे, हर चरणी चित लाए। ओस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। विघ्न बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दड़ाया। खोए पाप है सब पावण, जन नानक सुख कराया। विघ्न बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दड़ाया। खोए पाप है सब पावण, जन नानक सुख कराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु जी की अत प्यारी गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह गुरमुख माई भाई बाबा जी के पावन पुरब 21 बरे हो गए ने। यह समागम तुसी हाजरियां भर रहे हो। बाबा जी का फरमान, सतगुरां दा हुक्मनामा समागम का रिजल्ट है भाई। उसनूं विचारो, सतगुरां दे उस प्रसाद नूं झोली पाईए। गुरपूरे कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। कर स्नान ग्रह आए, अंध मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर ध्याइए। अंधन सुकृत करिए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोवड भागी पाए, कोट जन्म के किल खनासे। हर चरणी चित लाए,
उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब भय पवित्रा सतगुर की सच साखी। विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सत स्वरूप बाबा जी के परोपकारां दी याद का दिन है। सुख की जाचक सारी सृष्टि है, सब जीव जंत ने जे लोड़े सदा सुख पाई। साधु संगत गुरे बिताई। समागम 24 तरीक तो प्रारंभ होए। अखंड पाठां की पहली लड़ी श्री हजूर परम पूजनीक बाबा हरनेक सिंह जी महाराज जी की दिती हुई समत 7 लड़ियां दे अखंड पाठां दे अज भोग पे ने। 113 अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सुखमनी दे जपजी साहब दे पाठी सिंघां ने उचारण कीते ने। बाबा जी की दिती हुई बख्शीश गुरु प्यारे सत्कारयोग पाठी सिंघो धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी ने बख्शीश पाठियां की झोली पाई सी। बख्शीश जाती नहीं, बख्शीश सदा रहिंदी है। उन्हां दी रसना तो निकले अमृत बचन अज भी सत ने, 3 काल सत रहने ने। बाबा जी ने कोई दवाई कम ना करे। बाबा जी कहन लगे भाई ये डॉक्टरी दवाइयां लियाने, कोई होर दवाई सोचो। तो फिर मुखिया नूं समत आई, अखंड पाठ प्रारंभ किया। भोग पिया, बाबा जी कहन लगे भाई कुछ आराम आया। फिर अखंड पाठां की लड़ी प्रारंभ कर ली। सरदारां नूं समत, ये निष्काम सेवक ने सतगुरां दा अमृत बाणी का जाप कर रहे ने। देखो सेवा च कसर ना रह जाए। पाठी सिंघां नूं समत, मन अंदर कोई विचार पदार्थ का लियाउणा नहीं, निष्काम सेवा करनी जैसी आप सब गुरु प्यारिਆਂ ने की है। लड़ी की समाप्ति हुई। पाठी सिंघां दे जथेदार ने बेनती की, बाबा जी कृपा करो। तो बाबा जी ने नदरी नदर निहाल की बख्शीश दी जो सदैव है। उन्हां पाठी सिंघां की झोली नहीं सी पई, तुहाडे भी पई है। इस वास्ते ये बख्शीश साधु की सदा रहिंदी है। बाबा जी ने महान जप तप किया। उस मर्यादा तहत ये अखंड पाठ अखंड जाप होए ने। जिहड़ी मर्यादा बाबा जी ने पुनर सुरजीत की, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी ने अगाध तप किया। बाबा जी ने अगाध तप करके पहलों बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर कहाल कमाई दी पौड़ी घटी बाबा जी ते। और बाबा जी एकांत विच रहिंदे सन। बागी ढंग मगियाणे एक बारी दा जिक्र, कोई माई आई, बच्चा बीमार सी। संत सुजान सिंह दे पिता भाई ज्ञान सिंह हाजिर सन हजूरी च। पता लगन ते अंदर जाके उन्हें बेनती की, बाबा जी एक माई बाहर बैठी है, वह बच्चा बीमार है, कृपा करो। बेचारी आदत है बच्चे नूं राजी कर दे। बाबा जी कहने लगे भाई जी दुआ दुआई करो, कोई जाके इहो जिहियां गल्लां नहीं करी दियां। नहीं बाबा जी कृपा कर दिओ जी। बाबा जी कहने लगे भाई तेनों समझाया इहो जिहियां गल्लां नहीं करी दियां। उहदे मूँहों निकल गया, कहंदा बाबा जी जे मैं संत हुंदा मैं तो फिर सब नूं कहना सी जो आए सो राजी जाए। बाबा जी कहते तां ही तां बनिया नहीं संत। जे इन्नी खुल देण नूं फिरदा सी भाई जी समत दे के कहण लगे ये नाम बीज है जो असी संचित कर रहे हैं, ये नाम बीज है। कितना भी काल का समा हो जाए किसान बीज नहीं खाता, बीज नूं संभाल के रखदा। कहण लगे समा आएगा ये नाम बीज प्रफुल्लित होएगा, सारे सृष्टि दे लोग पुंचणगे सुख पाउणगे। तो साध संगत ओ नाम बीज जिस वेले श्री हजूर बाबा जी
परम पूजनीक श्री हजूर बाबा जी, सर्व उपमा योग बाबा जी, बाबा मीहा सिंह जी महाराज सियाड़ वाले, वो जद हजूरी अंदर पहुंचे वड्डे बाबा जी दे पूर्व कर्मा कर जब प्रगट्यो तो भेट्यो पुरख रस बैरागी। वैसे तो महापुरख जन्म तो ही तै तो जन्म थी गुरमत ब्रह्म पछाणियो। जद विद्या हासिल करते सन बाबा जी, छोटी जी उम्र सी, बाबा जी अपने बचना राही दसते सन कि पीन पहनी हुंदी सी साडे विद्या गुरु बाबा ज्ञानदास जी ने आख्या बच्चे दे कर्म अंदर भगती है। वो आशीर्वादा भी बचपन तो दरगाह दियां आशीर्वादा नाल सन। जद बाबा जी दे दर्शन होए 1934 विच बाबा जी फरमाउंदे सन तो भाई रतन सिंह मुखी संगी सी, उन्हें अंदर जाके बाबा जी को, बाबा नंद सिंह जी महाराज को कहा जी पुआध तो एक नवा सिखाया। बाबा जी कह लगे इत्थे नवा कोई आया ही नहीं, इत्थे तो जन्मां जन्मांतरां दे संगी आउंदे ने, तू अंदर बुला। बाबा जी अंदर गए, सुख सांद पुछ के बेनती की, बाबा जी कृपा करो सिक्खी दी दात बख्श। तो अगों बाबा जी ने फरमाया सिख कीते आराम की भिखारी कीते मान। इस दरबार के सज्जे पासे धन धन बाबा नंद सिंह जी का नाम सुंदर अखरां विच गुरमुखां ने लिखे है। विचकार गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। इधर श्री हजूर बाबा जी सियाड़ वालियां का नाम अंकित है। अपने मुर्शद नूं सज्जे देने का मतलब सारी जिंदगी हुक्म विच रहना, हुक्म ते फुल चढ़ाने। जो बाबा जी ने बचन किया फिर उस ते फुल चढ़ाए आके, वो फुल चढ़ाए साध संगत तो ना बचना दी और बाबा जी करनी कमाई तो फिर कृपा हुई। सारी सृष्टि के जियां नूं जाके बाबा जी ने नाम बाणी नाल जोड़े। बाबा जी की करनी कहनी नूं बाबा जी बड़ा महत्व दिंदे सन और संगत नूं बाबा जी पूजन योग संगत, गुरु की संगत, गुरु रूप साध संगत। निम्रता का गुण बाबा जी ने, बाबा जी सियाड़ वालियां ने भी बड़े बाबा जी तो धारण करके बहुत बारी ऐसे वचन करने। ये पढ़ाई है गुरसिखां वास्ते, सुमत है गुरसिखां वास्ते, जिग्यासुओं वास्ते। बहुत बारी वचन करने साध संगत जे मैनू पुछदे हो मेरा शीस होवे संगत दे जोड़े होण, ओ मेरे शीस ते हुण तां मेरा उधार। आख्या नहीं फिर एक दिन आया नौलड़ी बाबा जी ने, शरीर ढिला हो गया, पेट की कुछ तकलीफ बन पै गया। डॉक्टर हकीम इलाज बहुत किए, फर्क ना पिया। बहुत संगत खबर वास्ते जान लगी नौलड़ी नगर विखे। ये साखी वापरी, बहुत संगत एकत्र हो गई। पता लगन ते कि बाबा जी का शरीर ढिला है। बाबा जी पुरख नूं कहन लगे भी ये शरीर का ठीकरा भन दईए। तो बाकी सारे संगियां ने, महाराज जी बाबा अनेक सिंह जी महाराज हजूरी सेवा विच सन, नैन पराए सारिਆਂ ਦੇ नहीं बाबा जी संगत हले निमाणी है, न्याणी है, कृपा करो। कहने लगे अच्छा फिर बाहर देखो किन्नी संगत आई है, किन्ने जोड़े ने। बाबा अनेक सिंह जी महाराज कहने लगे जी बहुत संगत आई है। बाबा जी कहने लगे पंड बन के लियाओ। जोड़ियां दी पंड बन के लियांदी। जाके बाबा जी कहने लगे मेरे सीस ते रखो। होर भी ने, हाँ जी, दूसरी पंड बन के लियांदी। दो सिंघां ने पकड़ के वो भी सीस ते रखी ते उतार दी। जे संगत अंदर बचन किया कि साध संग संग दे जोड़े मेरा शीस होए तो फिर उसनूं प्रैक्टिकल रूप भी दिता। निम्रता दे पुंज बाबा जी सारी सृष्टि का उधार करने वास्ते जदों हुक्म होया, दरगाही हुक्म होया तो 1947 तो बाद गुरु नानक पातशाह जी का सुनेहा लैके सारे संसार अंदर बाबा जी गए। विदेशों के अंदर, बाहरले मुल्कों के अंदर जिथे गुरमत गुरसिखी का काल पैंदा जांदा सी, वो नाम बीज का छट्टा जो बाबा जी तो प्राप्त करके बाबा जी ने फलीभूत किया, वो नाम का छट्टा बख्शिया। राक्षस वृत्ति के लोग
सतगुरां दी हजूरी च कुर्सियां ते बैठण वाली मत दे लोग सब नूं जाके सीधे रस्ते पाए। साध संगत महापुरख शांति दे पुंज हुंदे ने, शांति वरताउंदे ने। उन्हां दे दीदार अंदर शांति, उन्हां दे अमृत बचनां अंदर शांति, ते शांति भालण वास्ते बाबा जी दे चरनां विच बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे, वो पहुंच के शांति दे जाचक हो के शांत लेंदे रहे। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थोड़े दिन होए मैनू दिल्ली जाने का मौका मिलिया। उतों सिंह ने दसिया भी इस कोठी चों नंगे पैरी चल के बाबा जी की चरण छन जाती सी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री। कारण की है? संसार के संकल्पां विकल्पां दे कल्पाए हुए लोग उस तपश नूं शांत लैण वास्ते जिस तरह चंदन के रुख के आले दुआले सप कट्ठे हो जाते हैं, बहुत सप लपेटा मारते हैं जाके चंदन के बिरछ नूं, उन्होंने शांति मिलती है, पर चंदन की शांत नहीं करती। महापुरख शांति दे वरदाते, शांत देण वाले महापुरखों ने, कबीर जी का फरमान है, कबीर संत ना छाड़े संत ही जो कोटक मिले असंत, मलियागर पुहंगम बेड़िया। मलियागर चंदन के रुख नूं कहंदे ने, सप्पां दा लपेटिया हुंदा, सब शांति लेके चले जाते हैं, पर मलियागर की शीतलता उस तरह रहिंदी है। कबीर संत ना छोड़े संत ही जो कोटक मिले असंत, मलियागर पुहंगम बेड़िया, तो शीतलता ना तजंत। बाबा जी के दिल्ली दरबार विच हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी आए। साध संगत साखियां अगे भी आप सुनिया कीतियां। ये साखियां वो नहीं जो एक बारी सुना के ये ते साहब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। सदा वास्ते महापुरखों के जीवन दियां साखियां संसार नूं सेध दित्तियां ने। दरबार विच आए, हुक्म अनुसार हाजरी भरन दा समा सोदर समय ही दिता गया। ज्ञानी जी ने श्रद्धा सहित हाजरी भरी बाबा जी के दरबार विच। तो हाजरी भर के भी जाना ना होए, लेकिन कहन लगे मैं बचन सुन के जावां। बाबा जी आसन ते और ज्ञानी जी हाथ जोड़ के सामने बैठ गए। बाबा जी जदों भी अमृत बचन प्रारंभ करते सन, तो उस वेले साध संगत ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गाए हो जो प्रभ की अत प्यारी। ये तो आदक अमृत बाणी दे उचारण नाल बाबा जी बचन प्रारंभ करते सन। पर उस दिन बाबा जी ने आसन ते बहदे ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नूं संबोधन करके कहन लगे, ज्ञानी जी एक कथन है, तपों राज अगे की है। हैरान हो गए राष्ट्रपति, हथ बन के कहने लगे बाबा जी तपों राज राजू नरक। बाबा जी कहने लगे हैं भाई मैनू सुनिया नहीं, फिर बोली, फिर आख्या तपों राज राजू नरक। 3 बारी कहाया बाबा जी ने, ते चेहरे का रंग उड़ गया ज्ञानी जैल सिंह। भी यह की होया, महापुरखों के दरबार में बचन सुनने बैठा, मैं राजा इस वेले हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हाँ। ये कथन तपों राज राजों नरक बाबा जी ने मेतों कहाया। मुस्करा पे बाबा जी, मुस्करा के कहन लगे ज्ञानी जी ये अमृतबाणी का कथन नहीं, किसी संसार के सियाणे का हो सकता 95% सच होवे, पर सारा सच नहीं। ये बड़ा उच्चा होवे कोई महापुरखों की मत के नाल संसार का किड्डा भी रुतबे वाला आदमी होए, उहदी मत कित्थे रल सकती है। ये बड़ा उच्चा होवे कोई ते सूचे को जाने सोए। बाबा जी कहन लगे राजा जनक भी सी, राजा शिवनाभ भी सी। तो बाबा जी ने राजा जनक की साखी रसना तो उच्चारण की। ज्ञानी जी के साहब च साह आया। कहन लगे राजा जनक जी ने, धन धन राजा जनक है जिन सिमरन किया विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे ने।
भाई गुरदास जी का वर्णन भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी देवलोक नूं चलिया गण गंधर्व सभा सुखवासी जमपुर गया पुकार सुन देवलोक नूं जांदियां ने रस्ते विच नरकां पे जियां दी पुकार सुनी जमपुर गया पुकार सुन बिल लावन जी नरक निवासी धर्म राय नूं आखियो सबना दी कर बंद खलासी तो करे बेनती धर्म राय हो सेवक ठाकर अविनासी तो गहने धरियो एक नाम एक घड़ी का सिमरन दे के राजा जनक जी ने नरक कुंड खाली कर दिते सन। बाबा जी कहन लगे राजा न्यायी होवे प्रजा नूं अपने बच्चे जान के प्रतिपालना करे ऐसी सुमत लैके गए। फिर बाबा जी के दर ते शरधा बनाई राष्ट्रपति के अहुदे तो उतरे। उस तो बाद भी बाबा जी के दर्शन करन गाहे बगाए आ जाना ठाठ ते दिल्ली। एक बारी आए अंदरों समा हले ना मिलिया उड़ीकंदा सी बाबा हरनेक सिंह जी महाराज के कमरे दे विच उत्थे ताला खोल के बिठा दिते उड़ीक विच बैठे रहे मैं दर्शन करके जाना। उस तो बाद एक बारी साध संगत महापुरख जिसकी बांह फड़ते ने छड़े नहीं इस पासे बाणी ने प्रेरणा दी है नानक कचड़ियां सू तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या हो जीवंदे विछड़े हो मोया ना जाई छोड़। पैदा कीता सी संत बाबा अतर सिंह जी महाराज जी ने महाराज पटियाले नाल जदों उन्होंने ब्रंट सरकार ने कढ़े लंबी साखी है बाबा जी तो रसना तो आप सब ने भी सरवण की होनी। तो महाराजा पटियाले ने जवानत दी बाबा जी मस्तवाने साहब ने बचन किया अच्छा तेरे कोई दुनियादारी का जोर सी तू इत्थे साडी जवानत दी असी तेरी दरगाह जवानत देंगे। 1927 बाबा अतर सिंह जी महाराज चोला बदल गए ते महाराजा भुपिंदर सिंह 1940 बीमार होया। जेड़ा बचन बाबा अतर सिंह जी महाराज जी ने किया सी फिर कौर नूं भेज के की बेनती ते बाबा जी पधारे पटियाले आके महाराजे का समा संभालिया बिठा के सुरत सिर करके मूल मंत्र दे पाठ होए और सुमत दे गए इसनूं हुण लिटा दिओ। बाबा जी बहादुरगढ़ जिथे आसन सी पहुंचे पिछे तोपां चल गई। बांह पक्की दी लाज रखते ने महापुरख। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ये साखी स्वामी जी महाराज जी ने सुनाई दसी इन्हां दी हाजरी चौथे एक बारी ज्ञानी जी बाबा जी पास आए मन का यह संकल्प भी बाबा जी कृपा करनगे कैसा कैसा जीवन में बसर किया जैसा राजसी लोगों का हुंदा है। बाबा जी अपने आसन ते विराजमान सन सोफे ते सामने आके गोडे टेक के बैठ के ज्ञानी जैल सिंह गोडे टेक के बैठ के दोनों हाथ जोड़े बाबा जी वाल और बाबा जी के नेत्रों वाल झाक के अपनी जिंदगी का बिरतांत भाई गुरदास जी की पौड़ी अनुसार वर्णन किया। पौड़ी पढ़नी शुरू की हों अपराधी गुनागार हों बेमुख बंदा चोर यार जुआर हों पर कर जुहिंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध बद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती किरत घण मैं को ना रखंदा। इत्थे आके चुप हो गए। अगली तुक बख्शीश थी वो बाबा जी ने उच्चारण की थी। सब गुनाह बख्शण वास्ते बाबा जी कहन लगे और सिमर मरीदा ढाडिया सतगुरु बख्शंदा यह सतगुरु बख्शंद है। शरदा उसनू बाबा जी ते आई तो आके पौड़ी करके जिंदगी दे गुनाह बख्शा दी। ये बख्शंद का दर है जो शरण आवे तिस कंठ लावे ये बिरध स्वामी संधा। तो साध संगत इस रबी रूह निरंकार स्वरूप बाबा जी नू एक घटना ऐसी भी इतिहास अंदर घटी है। सारे संसार दे महापुरखा ने हर मत दे महापुरखा ने इस्लामिया ने बौद्धिया ने जैनिया ने हिंदुआ ने पारसिया ने सब ने बाबा जी को शीश झुकाया। दिल्ली लाल किले दे बाहर संत रजिंदर सिंह जो संत कृपाल सिंह दे पोतरे ने उन्होंने एक संसार दे वर्ल्ड रिलीजन संस्था बनाई हुई सी संत कृपाल सिंह दी। उन्होंने बहुत पैरोकार संगत है तो उन्होंने अपना सम्मेलन रचिया सर्व धर्म सम्मेलन
लाल किले के बाहर 10-12 फुट उच्ची स्टेज लगी हुई सी और पहला उन्होंने सारे महापुरुषों को पालकी ते जिस तरह नगर कीर्तन वाली पालकी है उदा दी पालकी ते सारे महापुरुषों को बिठा के नगर विच दिल्ली विच जलूस की शक्ल च उत्थे आए महापुरुष। उन्हां विच संत नरैण सिंह जी नानकसर वाले भी सन, सारे मजहबां दे मुखी, इस्लाम दे भी, जैन दे भी, ईसाइयां दे भी, सारे धर्मां दे महात्मा मुखी आए हुए सन। स्टेज सजी हुई सी तो बाबा जी पास भी बेनती है दर्शन दो। तो स्वामी जी महाराज को नाल सेवक पहलों भेजे, बाबा हरनेक सिंह जी महाराज जी ने भी जाके स्टेज के उत्ते बाबा जी का ये रथ जान का इंतजाम इन्हें देखिया, सुनिया, मिलिया तो बाबा जी पधारे उत्थे। बाबा जी अपने रास्ते जो व्हील चेयर से विराजमान होए तो परम पूजनिक महाराज जी ने वो व्हील चेयर नूं उपर लै गए स्टेज दे। जिस वेले बाबा जी की स्टेज के उत्ते बाबा जी पहुंचे, साहब बूटा सिंह बोल रहा तू आके मत्था टेकिया, नाल दी नाल सारे धर्मां दे महात्मा ने सब ने आके बाबा जी के चरणों से नमस्कार की, एक भी नहीं रहा। और सामने पहला जय जयकार के नारे लगते सन, उन्होंने संगत के अंदर चुप वरत गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई भी ये कौन महात्मा ने, कैसे ने। सारी दुनिया के धर्मां के महापुरुष जिन्हों के चरणों से शीस झुका रहे हैं। साध संगत गुरु नानक साध रूप अपना तन धारिया, क्यों ना संसार चुके, क्यों ना संसार के महात्मा चुकन। बाबा जी साध रूप अपना तन धारे, संत साई दे जग विच आए, तिन धन जने दी माए, जिन्ना भुलिया राह रवाना तिना मार्ग पाए। जो महात्मा स्पीच कर रहा सी, स्पीच पिछे छड़ के आके उसने भी मत्था टेकिया बाबा जी और माइक लिया के बाबा जी के सामने रख दिता। अमृत बचन बाबा जी 1991 तो बाद बाबा जी का यह फरमान भी सी, साडी दरगाही ड्यूटी पूरी हो गई है। लुधियाने एक ज्योतिषी आया, उन्हें नमस्कार की, आया तो शरदा नाल। बाबा जी कहने लगे साडा हथ देखेगा। वो सूझवान सी कहने लगा बाबा जी संसार दे देखदा मेरा रोजगार है, विद्या है, पर आप जी तो रेखा जिन्हां रेखा नूं मैं पढ़ना तुसीं संसार दियां मिटा सकदे हो, कर्म रेख नवी बना सकदे हो। बाबा जी कहने लगे कोई नहीं, ये गल तेरी अपने तां ठीक है, तू अपनी विद्या नाल दस साडी उम्र किन्नी। तो बाबा जी का हाथ देख के कहने लगे बाबा जी मेरी विद्या कहती है भी 85 साल आप जी ने संसार नूं तारना है। साध संगत वो 85 साल 1991 में होंदे सन। तो बाबा जी ने दरगाही ड्यूटी वचन कर दिते भी दरगाही ड्यूटी पूरी हो गई है। उस तो बाद 3.5-4 साल का समा बाबा जी ने सर्व संगत नूं बोनस का दिता, अपनी मौज नाल दिता। नगरां विच जा जा के बाबा जी ने संगत का उद्धार किया। रात नूं हजूरीए नूं ड्राइवर सिंह नूं कहना मोटर होम दे विच नगरां दी परिक्रमा करनी, आशीर्वाद देनी। तो साध संगत वो महान निरंकार स्वरूप हस्ती अज जेड़ा दिन है, जेड़े उन्हां दी परपकारां दी याद अज असीं तुसीं इत्थे सारे शरधा सहित बाबा जी दे पावन दरबार अंदर पहुंचे। साध संगत एवें नहीं तुसीं आए, ये बहुत बड़े भागां दी निशानी है। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे तो भेटो पुरख रसक बैराग। वो उत्तम कर्म तुहानूं इत्थे लैके आए ने, जो बाबा जी दे अमृत बचना राही तुहाडे हिरदियां ते उन्हां दी दित्ती दात बसदी है। नितनेम करदे हो, सेवा करदे हो, सिमरन करदे हो। तो साध संगत 1994 आया बरसी का समागम वैनकूवर विखे होया। इत्थे भी समागम जिवें बाबा जी की सुमत सी दिल्ली हुंदे सन। तो रात्रि के दीवान चों बाबा जी जिस वेले आसन ते आए आके बचन कीते कि साडी कोई अलग बरसी नहीं मनाउणी। मेरा मुर्शिद शाह अनायत ओ लंघाए पार, साडे मुर्शिद की बरसी है, अलग साडी भी कोई मनाउणी नहीं।
भाणा वरता दिता। उस मुल्क का दस्तूर है, डॉक्टर लै गए 30 तरीक को उन्होंने डिकलेयर किया। तो साध संगत सब पासे बैराग का मंदिर छा गया। सुनेहे इत्थे भी पहुंचे तो बाबा जी का पावन पवित्र शरीर 5 तरीक को श्री नानकसर आश्रम सियाड़ विखे पहुंचे। शरीर वाले बक्से को उतार के बैराग तो सब के मन में सी, सब दियां अखां दे विच सिल सी, पर बाबा हरनेक सिंह जी महाराज जी धा मार के और साध संगत थोड़े समय बाद ही, क्योंकि सुनिया आ चुकिया सी इत्थे तैयारी स्वामी जी महाराज मिस्त्रियां नूं लैके, क्योंकि बाबा जी का यह वचन सी इस झील प्रति बहुत बारी इत्थे चरण बाबा जी ने पहलों भी पाए सी। ते संगियां नूं यह सवाल भी करना, दसो किन्ने ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों के शरीर इत्थे जल प्रवाह हुए ने। एक दिन फिर हजूरी सेवादारा ने बेनती की, बाबा जी सानू नहीं पूरा पता, आप जी दसो। फिर गिनती करा करा के बाबा जी ने दसिया भी 12 ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों के शरीर इस झील में जल प्रवाह हुए ने। फिर कहने लगे 13वीं कुली असी भी इत्थे पावांगे। तो साध संगत उथों रवाना होए। बाबा हरनेक सिंह जी संगी नाल सन। इत्थे आके जिहड़ी तैयारी बाबा जी के पावन पवित्र शरीर नूं जल प्रवाह दी स्वामी जी महाराज मिस्त्रियां नूं नाल लेके करवा रहे सन। बेड़ियां दे उत्ते प्लेटफार्म बनाया गया, तुसीं देखिया। और जिस तरह का जल प्रवाह का वो समागम होया, वो भी एक मिसाल सी। बहुत ही सुंदर ढंग दे नाल उस बेड़े दे सेंटर दे विच खाली करके तो उस बाबा जी दे पावन पवित्र शरीर दे बक्से नूं उथों जल विच प्रवाह किया गया सी। 5 तरीक को यह सारी तैयारी हो रही सी। 6 तरीक को बाबा जी के दर्शन करने वास्ते संगतां दा हड़ आ गया। श्री नानकसर आश्रम सियाड़ विखे कतारां ला के सारा दिन संगत अपने प्रीतम प्यारे दे दीदार करती रही। सब दे हृदयां अंदर वेदना सी, विछोड़े का दुख सी, अखां राही बाहर आ रहा सी। तो 7 तरीक को सवेरे बने प्रोग्राम अनुसार सुंदर पालकी विच बाबा जी का पावन पवित्र शरीर रख के रवानगी हुई। साध संगत बाबा जी जिस नगर विच भी जाते सन, संगत की बेनती मन के दीवाना का समा देना बाबा जी ने, और समा दे के जिस दिन विदायगी का समा होना, तो बाबा जी ने बहुत वड्डी बख्शीश ते आशीर्वाद संगत नूं यह देनी। सिंघां नूं कहना, उठो बई खड़ के धारना पढ़ो। आज भाई आप भी पढ़नी है जोगा सिंह, एक सिंह और आज। बाबा जी ने यह आशीर्वाद ते बख्शीश सुखां दी संगत की झोली पढ़नी। सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी सिंघां ने पढ़ना। तो जिस नगर चों विदायगी हुंदी सी, संगतां बैराग विच होणियां, और बाबा जी ने यह असीस बख्शीश दे के जानी। उस दिन 7 सितंबर नूं जब पालकी बाबा जी की ठाठ तो तुरी, बैरागमई कीर्तन हो रहा सी। पालकी दे पिछली गड्डी ते चौर कर रहे सन बाबा हरनेक सिंह जी। जिस वेले पालकी नगर सियाड़ विच दाखिल होने लगी, इशारे ने मैनू बुलाया। मैं पिछली पालकी दे नाल तुरिया जांदा सी। मैं कोल गया जी, कहन लगे रागी सिंघां नूं कह धारना बदल देण। साध संगत जोत ओहा जुगत साए सै काया फिर पलटी है। जिस हिरदे ते बाबा जी बैठे
जिथे अपनी जोत रखी, गुजरा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सुहावा थान। जिथे प्रिय नानक जी तू उठिया, जिस हिरदे ते जोत धरी, उस जोत विचों ओ सीस बख्शीश दा उस वेले फिर हुक्म होया जो बाबा जी दीवाना दी समाप्ति ते संगत नूं दिंदे सी। असल च बख्शीश सुखां दी बख्शीश बाबा जी दे के जांदे सन। आओ साध संगत ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਓ। ਅਭੇਦਤਾਈ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਅਸੀਸ ਔਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਭਰੇਗਾ। 10 ਬੋਲਣਗੇ, फिर वीर बोलन, फिर माइया ने बोलना, ताकि बाबा जी की वो बख्शीश जो सदीब है अज भी सर्व संगत की झोली च पवे। सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी, सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी। कोई रसना बांधी ना रहे। बोलो भाई, बीबियां बोलो। सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी, सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी। डिठे सबे ताम नहीं तुर जेहया, बदो पुरख विधाते ता तू सोहया। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर नानक कसमल जाए नाया रामदास सर। सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी, सुख वसदी रामदास गुरु तेरी नगरी। पालकी रवाना होई, संगतां दा हड़ आया होया सी। लंबा काफला इत्थे झील ते पहुंचिया। बाबा जी दे भवान नूं बेड़े ते असवार कीता। बेड़े ते असवार करके मुखी सिंह सारे बेड़ा लैके रवाना होए। बिपौर साहब गुरुद्वारा साहब दे पास जाके सूरज किण में जलका जल हुआ, राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया। फुला भरी उस बाबा जी दे भवान दी पालकी नूं जल विच उतार दिता गया। बेड़ा वापस मुड़िया। बेड़े ते संगत सारी सी। एक शरीर बेड़े दे खंभे दे नाल बाबा हरनेक सिंह जी निगाह उत्थे टिकी सी जिथे जल दे अंदर फुल तरदे सी। बेड़ा वापस आ रहा, निगाह उत्थे। राम वियोगी क्यों जिए, जिए तो बोरा होए। ब्रह्म भंग मनोसै मंत न माने कोई, राम वियोगी क्यों जिए, जिए तो बोरा होए। ऐसी दशा हो गई, रूह लै गया दिलों का जांदी, पिछे कलबूत रह गया। साल भर बैराग विच रहे, शरीर का वजन घट गया। ऐसा वापरदा है, और वापरदा उन्हां दे नाल है जिन्हां दी लगी हुंदी। तो साध संगत जो बचन बाबा जी ने कीता सी, 13वीं कुली असी पाउणी है इत्थे। फिर इत्थे काफ़ी समा कुली भी बनी, कुली दे विच रहे भी। आ कुली असल विच जिहड़ा ये दरबार है, बाबा जी का अमृत बचन इस भगत मुख है ते बोल दे से बचन होवंदे वो होके रहिंदे ने। जो रसना तो महापुरख दी तो निकलते ने वो होके रहिंदे ने।
ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ। ਖੜੀ ਲੱਤ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਨੀਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਥੋੜਾ ਬੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਪਰ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ 7 ਲੜੀਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਨਾ ਕੇਵਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾ। ਔਰ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਏ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਇਹ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਫਨੀ शेष अंत ना जाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी का। तो इस वास्ते बाबा जी के गुण गाउन का सुभाग बाबा जी ने बेड़ा बनाया है। मलाह बन के आए सन बेड़े विच साध संगत जो आके बैठ गया। ये मलाह ने बाबा जी इन्हों के थोड़े करन भी ने बेड़े विच सवार आके वो भी हो गए, उन्हों का भी बेड़ा बनने लग जाएगा। ऐसा दर है ये बख्शंद का दर तेरे ते निश्चा आया खाली क्यों कर जावे। किसनू मिली मुराद ना इथों कौन गया है खाली जिसने मन नू मार मुकाया पाके प्रेम कुठाली। साध संगत सारी संगत धनता जोग हो। दरबार वालों देग वर्तन तो उपरंत गुरु का लंगर नजर आ रहा है। सारा दरबार भरिया हुआ है। गुरु का लंगर एक शिफ्ट विच हो नहीं सकना। 2-3-4 बारी प्रेम प्यार दे नाल लांगरी सिंह जिस तरह बेनती करन उस बेनती नूं प्रवान करके सारी संगत ने गुरु का लंगर छक के जाना। पाठी सिंघां ने सेवा की है, उसका प्रसाद वरतदा हुंदा है अंदर आसन वाले पासे। तो पाठी सिंघां ने अपने बिले लैके बद्दियां उतार के या इस तरह जिस तरह तुसीं चाहो वो प्रसाद दरबार वालों स्वामी जी महाराज तो प्राप्त कर लेना और गुरु का लंगर छक के फिर दरबार वालों बाबा जी वालों सबनों खुशियां आपो अपने थाई रवाना होना। बाबा जी कृपा करन सर्व संगत की झोली अंदर बाबा जी ने हुक्मनामे राही सुख की दात पाई है। एक बारी फिर हुक्मनामा आप सारे सरवण करिए फिर फतेह होएगी और गुरु का लंगर छक के जान की कृपालता करनी। सतगुरां दी इस समागम ते बाबा जी के अमृत बचना अनुसार बख्शीश सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए अंध मंगल सुख पाए संतो राम आनंद स्तरीय उठत बैठत हर हर ध्याइय अंध सुकृत करिय संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोविड भागी पाए कोट जन्म के किलवख नासे हर चरनी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब भय पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया
खोए पाप भए सब पावन, जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। ਸਿੰਘ जी हर 7 तरीक इत्थे पूर्णमाशी का समागम इत्थे भी दसिया जाता है। 10 किम का जच के 9 तरीक पूर्णमाशी का समागम टैपी ठाठ विखे है। तो सर्ब संगत ने उत्थे हाजरियां भर के वडभागी बनना और अगले महीने 7 तरीक वो सारे साल के समागम बाबा जी ने दिते हुए ने। हाजरियां भर के वडभागी बनया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।